वेलकम टू माय चैनल स्पर्श एजुकेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम SI से भी डिनोट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें आपको ये बताया गया है कि साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, देखिए कुछ जब तक कि आपको ये टॉपिक नहीं क्लियर होगा, ये चीज़ें नहीं, इसके एक एक शब्दों की पहचान नहीं होगी, तब तक आप किस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। इसलिए अगर आपको साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज के सूत्रों पर डिस्कशन किया गया है उस टॉपिक में, ये सब अगर जानना है तो आप प्लीज़ वो वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि उस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, मतलब इस पेपर में आए हुए नवोदय के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो हैं, जो इससे पहले आ चुके हैं, आज से 10 साल के अंतराल में, वो सारे क्वेश्चंस मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ जो आपको मैं बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको साधारण ब्याज सीखना है और ये देखना है कि इसके सूत्र क्या होते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस भी उसमें बताए गए, तो प्लीज़ इससे पहला वाला वीडियो अवश्य देखें, जो साधारण ब्याज क्या होता है ये ज़रूर देखें, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक शेयर कर देंगे, आप उस लिंक पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए, ये सीरीज़ शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आपको सीरियसली ये क्वेश्चन समझने हैं तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, जब तक आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। और आज देखिए, इस टॉपिक में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपको बताने वाली हूँ। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो नवोदय में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। और जो ये क्वेश्चंस है, ये जो टॉपिक है, ये देखिए सारी परीक्षाओं में आता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नवोदय का बता रही हूँ तो सिर्फ नवोदय, आप हर तरह की कंपटीशन लेवल की कोई भी जो परीक्षा हो, एग्ज़ाम हो, उसमें ये टॉपिक, इसके बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़रूर आते हैं। इसलिए आपको ये टॉपिक देखना चाहिए। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टॉपिक को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसके क्वेश्चंस को देखिए। इसके क्वेश्चन मैं यहाँ पढ़ती हूँ और आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे इसका क्वेश्चन नज़र आएगा, आप भी उसको पढ़िए, समझिए और फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, कितने समय में, आपको स्क्रीन में क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, कितने समय में 4250 4250 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5610 रुपये हो जाएगा। देखिए, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। देखिए, इसके जो सूत्रों पर चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं आज सूत्रों पर चर्चा नहीं करूँगी। सीधे अगर आपको सूत्रों के बारे में मैंने बताया ना, जानना है, तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए। तो आपको पहले मैं किसकी बात कर रहा है इस पे, ये देखिए समय की बात कर रहा है, तो समय के सूत्र को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, समय का सूत्र क्या होता है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो पहले ये देखते हैं समय का सूत्र, हम बाद में चीज़ें क्या क्या दी हैं ये एक साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, चीज़ें दी हैं, समय देखिए पूछा गया है, इसलिए वो तो बताना ही है। फिर हमें क्या दिया गया है, मूलधन दिया है। मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। मूलधन दिया गया है 4250। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। फिर आपको दर दी गई है। पहले मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने में टाइम न लगे। फिर मैं हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 8% और समय तो आपसे पूछा ही गया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं मैंने। नहीं, ब्याज आपसे पूछते कि अब हमने ये 3 चीज़ें लिखी हैं, ब्याज अभी नहीं लिखा है,
उसका एक कारण है, मैं आपको अभी वो करके दिखाती हूँ। देखिए पहले समय का सूत्र समझिए, समय का सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप याद करिए। इससे पहले वाले वीडियो को अगर आपने देखा है तो इसके फॉर्मूले मुझे लगता है कि आप सबने अच्छे से समझ लिए होंगे और आपको ये मुँह जवानी याद भी होंगे ओरली। तो पहले समय के सूत्र को लिखते हैं। समय का सूत्र होता है समय बराबर 100 गुणित साधारण ब्याज, ठीक है, बटे में दर, मूलधन गुणित दर, ये होता है समय का सूत्र, ठीक है। भैया ने ऑलरेडी बताया था कि जब भी साधारण एक सूत्र सिर्फ आपको ध्यान रखना है, साधारण ब्याज वाला, ब्याज कैसे निकालते हैं, और उसी सूत्र के थ्रू आप सारे सूत्र बना सकते हैं। कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको चीज़ें इधर से उधर लानी होती हैं बस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए समय पूछा जा रहा है और आपको चीज़ें क्या क्या दी हैं। तो हम सबसे पहले हमने आपके सामने लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी दी हुई हैं, तो समय तो पूछा ही गया है। 100 को तो हम वैसे ही उतार देंगे क्योंकि ये सूत्र में ही आता है। फिर उसके बाद साधारण ब्याज, अब देखिए यहाँ बात आ रही है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। आप थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में देखिए बताया गया है कि कितने समय में इतने रुपए का, कोई भी व्यक्ति है जिसने इतने रुपए किसी से भी लिए और उसके बाद इस दर पर, ये जो रेट दिया है, इस रेट पर उसने कितने समय में उसका ब्याज और लगाकर कितने रुपए वापस किए हैं, 5610 रुपये। मतलब कुल जो मिश्र धन है, जो मिश्र धन कहेंगे इसको, ये मिश्र धन है। आपको पता होगा कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन जो है वो है हमारा 5610। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका क्या है, ये है मिश्र धन। ब्याज ये नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम ये जो मिश्र धन दिया है, मतलब ये देखिए कुल पैसा है। किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। किसी व्यक्ति ने अपने एक दोस्त या बैंक से किसी से भी ये पैसा लिया और इस पैसे पर इतने रेट उसने ये तय हुआ कि 8% ब्याज तुम देना मुझे, ठीक है, वार्षिक ब्याज 8% वार्षिक ब्याज तुम हमें देना और हमें तुम इतने रुपए वापस करना, ठीक है। तो 5610 रुपये उसने कुल वापस किए। तो मतलब क्यों वापस, देखिए ये तो लिया था ना धन, ये तो ऑलरेडी लिया हुआ था, तो ये धन तो है ही, और प्लस उसने टोटल इतना वापस किया है। तो इस देना तो इतना था लेकिन ब्याज मिलाकर इतना हो गया। तो क्यों ना अगर हम इसमें से ब्याज निकालना है तो हम क्या करें, मिश्र धन में से अगर हम मूलधन हटा देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा, और अगर ब्याज हटा देंगे तो हमें मूलधन मिल जाएगा। तो फिर हम सीधे 5610 में क्या करेंगे, इसमें हमारा ब्याज ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे, 4250 को माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस करते हैं, हमारा क्या आएगा आंसर देखते हैं। तो 0 में से 0 जाएगा 0, 11 में से 5 जाएगा 6, 11 में से, देन यहाँ पर आपका बच रहा है 5, 5 में से 2 जाएगा 3। आई होप आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बच रहा है, हाँ यहाँ पे 5 ही, 5 में से 4 जाएगा 1। तो 1360 रुपये जो एक्स्ट्रा वो दे रहा है, यही है हमारा ब्याज। तो समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, और आपको दिख भी रहा होगा क्लियर, आई होप। तो फ्रेंड्स चलिए अब हमारा देखिए सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये क्या है, ये है ब्याज, ये है ब्याज जिसकी मैं बात कर रही थी, यही है ब्याज। थोड़ा इधर लिखती हूँ ताकि आपको, ब्याज बराबर, तो अब आपको ब्याज भी मिल चुका है, आपको मूलधन भी मिल गया है, दर भी पता है, तो आपको क्या करना है, सीधे इसको सॉल्व करना है। तो बस हम ब्याज रखते हैं, हमारा 1360 क्या है, ब्याज। मूलधन है 4250, दर है 8,
क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? बस अब हमें क्या करना है, इसको सीधे काटना है, क्योंकि अब हमें इसका समय निकालना है। तो हम इसको काट लेंगे सीधे 0 से 0। देखिए 0 वाली जब बात आती है तो सब कुछ पहले ही 0 वाला पोर्शन हटा देना चाहिए और आराम से इसको जल्दी से काट लेना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, कटने का नियम अगर हम देखें तो नीचे है 8 और ऊपर हमारा न्यूमरेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में 8 दिया है और न्यूमरेटर में दिया है 136। तो आपको 4 का अगर डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो आप इस चीज़ को समझ लोगे। तो 4 का कटने का नियम है कि अगर अंत के 2 स्थान पर 4 से कटने वाली कोई भी संख्या आएगी तो वह 4 से पूरी संख्या कट जाएगी। तो हमने यहाँ देखा ये 36 है जो 4 के पहाड़े में ऑलरेडी आता है, 36, तो ये 4 के पहाड़े में आता है, तो ये दोनों ही संख्या 4 से कट जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। तो 4 दूनी 8, यहाँ पे आया 2 और यहाँ 4 थे 12, 4 चक्कू 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर आया 34 और नीचे आया 2। अब इसको काटेंगे, ये 5 से दोनों कट जाएंगे, 5 9 8 40, 5 5 25। फिर यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ पे 2। अभी ये दोनों संख्या कटने वाली है, इसे हम काट लेते। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो अब आपने देखा ऊपर आया है 17 और नीचे आया है 85। तो 17 के पहाड़े में अगर आपको टेबल इसकी आती होगी तो आपको पता होगा 17 के टेबल में 85 भी आता है। तो 17 एकम 17, 17 पंचे 85। तो यहाँ पर है 5 और यहाँ पर अब बचा है 20। तो 5 एकम 5, 5 चौको 20। तो आपने देखा सारी संख्याएं कट चुकी हैं। ये सारा देखिए यहाँ पे कुछ भी डिजिट अब नहीं बची है, सिर्फ एक डिजिट के अलावा, वो है 4। तो 4 हमारा क्या निकला है, समय। तो 4 आया है वर्ष। 4 वर्ष में ये जो धन है ये आपका इतना ब्याज पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको दिख रहा होगा और आपको ये चीज़ क्लियर भी हो रही होगी, आप इस चीज़ को समझ भी पा रहे होंगे। सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है और इससे पहले भी आपको क्लियर कराया जा चुका है। आपको सिर्फ इन सूत्रों पे ध्यान देना है, सारी चीज़ें एक साइड में लिख लेनी है और उन सब चीज़ों को ऐसे रख लेना है और सिर्फ काट के निकालना है। आपका आंसर आपके सामने होगा। तो बस आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हो, अगर इसकी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप अगर निकालोगे तो 2014 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पहला क्वेश्चन। अब हम चल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आपको स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा ऑलरेडी, तो आप उसको पढ़िए और मैं भी आपको बताती हूँ कैसे करना है। किस वार्षिक दर प्रतिशत से 2500 साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 रुपये हो जाएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2013 में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर सारे जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। आपको बहुत ध्यान से देखने होंगे और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा ताकि ये क्वेश्चन आपको एक एक क्लियर हो। इसीलिए मैं आपके लिए साधारण ब्याज के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये ज़रूर बात याद रखिए, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। तो ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और आई होप आपको ये कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। जो भी आपने समझा है उससे आगे मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, किस वार्षिक ब्याज की दर से प्रतिशत से, देखिए यहाँ पर दर पूछा जा रहा है। पहले तो हम दर का ही सूत्र लिख लेंगे, तो दर का सूत्र आपको क्लियर भी होगा। दर का सूत्र है दर बराबर बटे 100 गुणित साधारण ब्याज बटे मूलधन। ये देखिए जो मैं इसको लिख रही हूँ ये मूलधन है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ और उसके आगे अब देखिए यहाँ पर समय था तब यहाँ दर थी, अब यहाँ पर दर है तो यहाँ पर क्या होगा, समय, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो फ्रेंड्स बस अब हमें क्या करना है, इसी सूत्र को देखते हुए सारी चीज़ें रख देनी है। पहले हमें देखना है कि क्या हमारे पास सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में दी हुई हैं। क्या साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, मूलधन भी दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है।
तो देखिए समझते हैं कि क्या क्या दिया। तो पहले मैं साइड में लिखकर दिखाती हूँ आपको उसको। मूलधन हमारा क्या दिया है इसको देखते हैं, फिर दर देखते हैं, और फिर हमारे पास क्या है समय को लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम ब्याज देखते हैं। तो पहले हम मूलधन देखते हैं। मूलधन दिया है किस वार्षिक दर से प्रतिशत से 2500 रुपये। देखिए जिसके ऊपर पूछा जा रहा है, जो पहली संख्या है, आप थोड़ा ये ध्यान रखिए मूलधन फाइनली होता क्या है। मूलधन वो है जिसके ऊपर चीज़ जो ले रहा है, ठीक है, जो भी व्यक्ति किसी से ले रहा है या उधार ले रहा है या पैसा जो जिसके ऊपर सारी चीज़ें लग रही हैं, ठीक है। तो आपने देखा किस वार्षिक दर से प्रतिशत से 2500 रुपये। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही जो 2500 रुपये है ये क्या है। आई होप आपको ये सारी डिजिट्स क्लियर हो रही होंगी। देखिए यहाँ पे मूलधन है 2500, फिर आपको दर देखनी है। दर क्या दी है, दर आपकी दी है, दर तो आपसे पूछी ही गई है, दर दी नहीं गई है, इसलिए हम इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। फिर आपको समय दिया है, समय आपको दिया है 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष आपका समय है, ठीक। फिर आपको ब्याज क्या दिया है ये ध्यान देना। तो देखिए ब्याज, साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 रुपये हो जाए। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि पूरा कुल धन दे दिया गया है, मिश्र धन दे दिया गया है, आपको क्लियर ब्याज नहीं बताया गया। तो हम फिर वही करेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। 3300 रुपये में से आपको क्या करना है, 2500 माइनस कर देने हैं। तो अगर हम माइनस करेंगे तो आप क्या देखिए क्या आएगा, 0 वैसे ही उतार देंगे। फिर 13 में से 5 जाएगा 8, और यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर 2 बच रहा है, यहाँ पे भी 2, इसलिए ये नहीं जाएगा। तो हमारा आपने देखा ब्याज आ चुका है, ब्याज है 800 रुपये, ठीक है। तो अब हम इसको हटा देंगे क्योंकि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। तो अब आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल गई हैं, बस आपको रखना है और इसको काट लेना है। तो 100 गुणित साधारण ब्याज क्या दिया है आपको, ये दिया है 800 रुपये। तो 800 रुपये आपका साधारण ब्याज है, बटे में मूलधन आपको दिया गया है 2500, और समय दिया गया है आपको 4 वर्ष। देखिए बहुत इजी लग रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा इसमें देखिए काटने पिटने का चक्कर नहीं है, सीधे आप इसको जल्दी से विभाजित सारी कर दीजिए संख्याएं और आंसर आपके सामने होगा। जा रहे हैं काटने। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब हमारे पास यहाँ बचा है 25, यहाँ बचा है 4। तो आप चाहे जिससे, तो आपने 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 2 8 यहाँ पर आया, और 25 चौको 100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया है 4। तो आपने देखा नीचे कोई भी डिजिट नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। हमारे पास आया क्या है 4 और 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 × 2 मतलब 8%। ये 8% आपका क्या आया हुआ है, आपकी ये रेट आई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 8% आपकी रेट आई है। ये है दर, ये आपकी दर है, या तो आपने देखा फ्रेंड्स, बहुत जल्दी हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया और बहुत ही इजी तरीके से। देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट, इतने पोर्शन को समझना है आपको, इन सूत्रों को समझना है, और उन सूत्रों में ही अपनी सारी जो डिजिट्स हैं वो आपको पुटअप करनी, और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद बस आपको काट लेना है और आपके सामने आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बस आप इस चीज़ का आनंद लेते रहिए और इन क्वेश्चंस को लेकर करते रहिए। और मैं बार बार अपने उन सारे फ्रेंड्स, अपने सारे जो भी दर्शक मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं सबको ही दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि क्योंकि वो मेरा वीडियो देख रहे हैं और शायद उसको, उन सभी को मेरे इस वीडियो से काफ़ी लाभ भी मिलने वाला है। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, तब तक आप तीसरा क्वेश्चन पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, आप उसको पढ़िए और मैं आपको यहाँ से पढ़ के बताती हूँ क्वेश्चन फाइनली हमसे क्या कह रहा है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कितनी राशि पर
5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 ब्याज मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कितनी राशि, मतलब आपसे पूछा जा रहा है मूलधन। थोड़ा ये ध्यान देने है ना कि पूछा क्या जा रहा है, ये आपको पता चलना चाहिए। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में दर और समय पूछा गया था, लेकिन अब आपसे क्या पूछा गया, कितनी राशि पर। थोड़ा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी मूलधन की बात होती है तो उसके आगे हमेशा पर या का लगा होता है, तो वो मूलधन होता है। मूलधन को पहचानने का एक सबसे ये आसान तरीका है कि जिस भी धन के आगे का या पर लगा होता है वो क्या होता है, मूलधन। तो यहाँ पर देखा आपने, किसी भी राशि पर, तो ये हमारा क्या है, यही हमसे पूछा जा रहा है, इसलिए मूलधन ये। तो हम मूलधन का सूत्र लगाएंगे। ये मूलधन का सूत्र भी सेम होगा, 100 गुणित साधारण ब्याज बटे दर गुणित समय। ठीक है, थोड़ा सूत्र को ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। मूलधन बराबर 100 मल्टीप्लाई साधारण ब्याज डिवाइड में दर मल्टीप्लाई समय। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है। तो देखिए मूलधन तो हमसे पूछा ही गया है, तो हम क्या करेंगे, मूलधन को आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर हमको दर क्या दी गई है, समय क्या दिया गया है, ये सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं ताकि सभी को ये चीज़ें क्लियर होती चले। तो दर हमारी और समय देखते हैं, फिर साधारण ब्याज भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दर हमारी दी गई है फ्रेंड्स, ये देखिए मूलधन और दर मैंने बताई। अब समय आपको देखो यहाँ पर दिया है 7 वर्ष 8 महीने। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 7 वर्ष 8 महीने दिया है, तो इसलिए हम पहले अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन इसको इस पोर्शन को छोड़ रहे हैं। ब्याज पहले लिख देते हैं, ब्याज है 575। ठीक, अब मैं आपको बता दूँ मैंने समय क्यों छोड़ा है, क्योंकि मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ समय फाइनली क्या है। तो देखिए समय हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। तो समय बताने के लिए मैं आप बता दूँ क्या दिया है, 7 वर्ष। तो देखो ये तो पूरे पूरे वर्ष में दिया है, लेकिन यहाँ पर दे दिया 8 महीने। ठीक है, 8 महीने। तो या तो आप इन सबको महीने में बदल लीजिए, फिर आपको ये जो दर है इसको भी महीने में बदलना पड़ेगा। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है कि हम इस समय को ही वर्ष में पूरा बदल लें। तो समय को वर्ष में बदलने के लिए अगर महीने में दिया है तो आपको क्या करना होता है, 12 से भाग। ये याद रखिएगा, जब भी महीने को वर्ष में बदलना है तो 12 से भाग देना पड़ता है, और अगर वर्ष को महीने में बदलना है तो 12 का गुणा। तो अब हम इसको काटेंगे, इसको नहीं करेंगे, ये हमारा महीने में था इसलिए सिर्फ हम इसको वर्ष में बदलेंगे, बाकी ये तो हमारा सही है। तो 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो हमारा आया है 2/3, 2/2/3। तो अब देखिए आपने, अब ये वाला पोर्शन सॉल्व हो चुका है। अब बचा है हमारे पास 7। तो ये देखिए 7 वर्ष तो वैसे ही है और 2/3 वर्ष और दिए हैं, तो अब हम इनको पूरा वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 7 3 21, 21 और 2 23, तो आया है 23/3। तो हमारा वर्ष आ चुका है, आपको पता, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 23/3 वर्ष। आपको अजीब लग रहा होगा कि ये कैसे, जी हाँ, ऐसे ही वर्ष में कन्वर्ट करना ही पड़ता है इन क्वेश्चन में। बस आपको यही चीज़ तो आप क्लियर होनी चाहिए कि जो भी चीज़, आप सारी चीज़ें आपको सेम दी हैं, बट समय थोड़ा सा आपको घुमा दिया गया, तो आपको बिल्कुल घूमने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस फोकस करना है और चीज़ों को सॉल्व करना है। तो 100 वैसे ही लिख देंगे। साधारण ब्याज आपको पता है 575। ठीक है, आर बटे में आप देखोगे दर आपको क्या दी गई है, 5। फिर आपको समय की बात हो रही है, तो समय है 23/3। तो आपको पता होना चाहिए कभी भी बटे के नीचे बटे नहीं लगाया जाता है। जो बटे के नीचे बटे होता है वो हमेशा ये वाली डिजिट जो है ऊपर
मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, जो नीचे बटे के नीचे बटे होता है तो हमेशा वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है। यहाँ पे 3 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बस अब हम इसको काटेंगे। 5 एकम 5, यहाँ आ जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 25, 115 ये काटने पर आ गया है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे बच्चा है 100, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 3। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ऐसी कोई भी संख्या नहीं मुझे दिख रही है जो काटने वाली है। लेकिन अगर आप 23 को देखेंगे तो 23 पंचे होता है 115। ठीक है, 23 पंचे 115। आप देख सकते हो 5 से 15। ठीक है, एक हाथ से लगी, फिर 5 दूनी 10 और 1 11। देखिए आ रहा है ना सेम। तो 23 एकम 23 और 23 पंचे 115। तो अब आपने देखा आपके पास आंसर सारे नीचे वाला पोर्शन सॉल्व हो चुका है, बस आपके पास बचा है ऊपर वाला। तो आप क्या करोगे, उसको कर लोगे। तो 5 यहाँ बचा है हमारे पास। क्या क्या बचा थोड़ा हम लिख लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये चीज़ें बची। बस अब हमारे पास ये चीज़ें बची हैं। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 500। और या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप उधर से कर लीजिए, क्योंकि 100 का तो मल्टीप्लाई कैसे भी करेंगे तो आपको डबल ज़ीरो लगाने हैं। तो 5 से 15 और 15 और 100 का गुणा करेंगे तो 1500 आ जाएगा। 2 ज़ीरो बस हमारे लग जाएंगे। तो ये क्या है, ये हमारा आ गया है मूलधन। हम मूलधन निकाल रहे थे। तो अच्छा फ्रेंड्स, आप ये जो मैं जो भी चीज़ें निकाल रही हूँ ये सारी चीज़ें आप चेक भी कर सकते हो। ये भी आपको बताया जा चुका है। आप अपने इन सारे क्वेश्चंस को अपने आप चेक भी कर सकते हो। तो आप प्लीज़ ये काम एज अ होमवर्क कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप क्लियर करिएगा। तो ये हमारा आंसर आया। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है, कोई भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस ईयर में नहीं आया हो। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये 2012 में आया हुआ प्रश्न है। ये 2012 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ सारे क्वेश्चन प्रीवियस इसमें आए हुए हैं, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इनको सीखना है। तो ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चले जल्दी से अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। चलिए इरेज करते हैं और आप चौथा क्वेश्चन पढ़िए। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिए। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको मैं बता दूं, ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे सबकी देखिए सन यहाँ लिखती जा रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। ये 2010 में आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को भी करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। तो चलिए हम भी पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 उधार लिए, जो उसे 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में वापस करने हैं। ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापस की वो है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन देखिए, ब्याज नहीं पूछ रहा, दर नहीं पूछ रहा, समय नहीं पूछ रहा। अब ये पूछ क्या रहा है, यही बात आपको ध्यान देनी। जहाँ आपको ये चीज़ क्लियर होगी तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, क्या पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। एक व्यक्ति, देखिए कोई जो व्यक्ति है उसने क्या किया, घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपये लिए। देखिए मैंने बताया था कि जो भी धन लिया जाता है दिया जाता है उसी पर ही रेट के थ्रू आपको क्या होता है, ब्याज और समय बताया जाता है। तो यही हमारा क्या है, मूलधन है। तो हमें दिया क्या क्या है ये हम पहले लिख लेते हैं, इसीलिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो 20,000 आपको दिए हैं, उसने क्या किए, ले लिए, उधार ले लिए। अब आगे हम देखते हैं, जो उसे 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो यहाँ पे दर भी आपको दे दी है 10%। फिर आगे दिया है और वार्षिक दी है, महीने में नहीं दी है। ठीक, ये जरूर ध्यान रखिए। और समय आपको दे दिया गया है 2 वर्ष। समय आपको दिया गया है 2 वर्ष। फिर आपसे क्या कह रहा है, 2 वर्ष में वापस करने हैं। तो ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसे कितनी राशि वापस करनी है। तो बस आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि ब्याज नहीं दिया गया है, ब्याज तो पूछा ही जा रहा है।
और हाँ फ्रेंड्स, ब्याज इसमें नहीं पूछा जा रहा। जो भी आप समझ रहे हैं, ये आपका डाउट मैं क्लियर कर दूं कि इसमें ब्याज नहीं पूछा जा रहा है। मैं बता रही हूँ भी आपको क्या पूछा जा रहा है। देखिए, पहले तो लगेगा तो इसमें साधारण ब्याज का ही सूत्र, इसका तो सूत्र आपको मुझवानी रटा होगा। आई हो ओरली एकदम ये चीज़ें क्लियर होंगी। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक, तो आपने देखा कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या दिया गया है आपको। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। ब्याज तो निकालने को कहा जा रहा है, लेकिन क्या खाली वो अपने जो भी उसने किया, जिस व्यक्ति ने उधार लिया है 20,000 रुपये, तो क्या वो 20,000 रुपये वापस नहीं करेगा? क्या अपने पास रख लेगा, खाली ब्याज दे देगा भैया? वो कह रहा है कितनी कुल राशि वापस करेगा, ये बात हो रही है। जहाँ कुल की बात आ जाती है तो आपसे मिश्र धन की बात कर रहा है, मतलब टोटल पूछ रहा है। जो उसने लिया वो तो उसको देना ही देना है, साथ में उसको ब्याज भी देना है। तो ब्याज सहित आपको जो धन है वो बताना है। ठीक है, तो हमारा आंसर ब्याज निकालने के बाद नहीं आएगा, इसलिए मैं बताने जा रही थी। चलिए, तो मूलधन की जगह मूलधन रखेंगे 20,000 और दर की जगह दर रख लेंगे 10%, समय की जगह समय बटे में 100। तो आप बस क्या करें, अब इसको काट लेते हैं। ये चाहे ये काटिए चाहे ये काटिए, बात तो वही है। तो आपने देखा कि क्या आया, ये है 2000 और ये है 2, तो 2000 हमारे पास बचा है। देखिए कट गया है, कुछ नहीं करना था, सीधे सीधे आपको आंसर मिल रहा है। आंसर नहीं मिल रहा है, अभी मैं बताती हूँ आंसर क्या है। ये है 4000 हो जाएंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, ये 4000 आपका क्या निकला है, ब्याज। ये आपका ब्याज निकला, और ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया। ठीक है, ये ब्याज निकला है और आपको कुल राशि बतानी है कि कितनी है। तो देखिए दोस्तों, 20,000 तो उसने लिया था और 4,000 उसका ब्याज पड़ा 2 वर्ष का, मतलब 1 साल का जो ब्याज था वो 2,000 और उसने 2,000, तो 4,000 टोटल उसका ब्याज। तो उसको कुल धन वापस कितना करना, 20,000 प्लस 4,000। ठीक है, तो जो कुल धन वापस करना है तो वो आपको बताना है। ब्याज में यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आपको क्लियर। तो कुल धन है, कुल धन उसको जो वापस करना है, टोटल मनी, वो है आपकी 20,000 तो देना ही देना है, प्लस 4,000 और देना है। भाई वो तो ब्याज है, तो ये दोनों चीज़ें देनी है। तो टोटल कितना हुआ, 0 0 0 और उसके बाद 3 0 के बाद यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, तो आ गया टोटल 24,000 रुपये उसको क्या करने हैं, वापस करने हैं। ये उसका क्या है, टोटल अमाउंट है जो उसको वापस करना है, अब जिससे भी उसने उधार लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस ये चीज़ें आपको सारी क्लियर होनी चाहिए कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और ये जानना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा ना हो कि आपने आधा सवाल पढ़ा और आप अगर हो सकता है काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ब्याज निकालना है, पर ऐसा नहीं था। क्वेश्चन पूरा पढ़िए और पूरी तरह से समझिए, तब आप क्वेश्चन हल करिए। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और अपना 5वां प्रश्न करते हैं। हमारा 5वां प्रश्न क्या है, इस पर देखते हैं। तो दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर आपका 5वां प्रश्न, आप उसको पढ़िए और मैं आपको भी ये चीज़ पढ़कर क्लियर करती हूँ। देखिए 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा 5वां प्रश्न भी ऐसा है जो आपस में मिलता जुलता है। और हाँ, ये जो प्रश्न है आपको ये आया है आपका 2009 में। देखिए काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं और कैसे आपके सामने आ रहा है, ये थोड़ा ठीक है। 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। देखिए 2010 और 2009 में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपको दिया गया है, मतलब काफ़ी हद तक मिलता हुआ। तो आप देखिए, अब मैं आपको पढ़कर दिखाती हूँ, आपको दिख भी रहा होगा, मैं पढ़कर भी दिखा रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्ष के बाद ब्याज सहित वह वापस करता है 24,800,
वापस करता है। तो वार्षिक दर क्या होगी? देखिए क्वेश्चन काफ़ी हद तक वही है, बस क्या चीज़ कर दी है, इसमें दर पूछ दी है। ठीक है, अमाउंट काफ़ी जो इसमें डाले गए हैं, जो डिजिट्स डाली गई वो सेम ही। देखिए 2 वर्ष है, 20,000, ये सेम वही है। तो दर का सूत्र हम लगाएंगे क्योंकि दर पूछी गई है हमसे, तो हम वही चीज़ क्लियर करेंगे। तो दर है हमारी, दर बराबर 100 गुणित साधारण बटे मूलधन गुणित समय। चलो अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो मूलधन हमारा दिया गया है, आपने देखा 20,000, ठीक। और आपको ब्याज आपका दिया गया है, तो ब्याज देखिए यहाँ पे फिर वही पूरा टोटल दे दिया गया है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो 20,000 और 2408 वो भी हम निकाल कर दिखाते हैं आपको। ब्याज का हम सेक्शन अभी खाली रख रहे हैं क्योंकि मुझे निकालना है। फिर आप समय देखिए, समय यहाँ पर दिया गया है 2 वर्ष, ठीक है, समय आपको दिया गया है 2 वर्ष। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्याज, देखिए ब्याज जो टोटल अमाउंट उसने वापस किया है वो कितना है, 24,800, 24,800। और आपको उसने मूलधन क्या था, तो मूलधन था 20,000। अब आप देखेंगे तो इसको अगर निकाल के देखेंगे तो आपके पास आंसर भी आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो 4800 क्या है, आपका ब्याज है, ठीक है, आपका 4800 क्या है, ब्याज। तो बस आपको ब्याज मिल गया है, आपको बस क्वेश्चन को पुटअप कर, सारी डिजिट्स को पुटअप करना और आंसर निकाल देना है। तो ब्याज है मेरा 4800। इस वाले सेक्शन को इरेज कर देते हैं। मूलधन हमारा है 20,000, ये ब्याज है, ठीक है फ्रेंड्स। और दर तो आपसे पूछी ही गई है इसलिए हाँ 20,000 यहाँ पर। और समय आपका क्या दिया है, 2 वर्ष, 2 वर्ष। तो अब देखिए इसके वही डिजिट्स काट देते, 0 पहले कट कर देते हैं, फिर ये दोनों 0 चले जाएंगे इससे, ठीक है। तो ये चारों 0 जा चुके हैं ऊपर से। और अब हमारे पास नीचे बच रहा है 2, यहाँ पे भी बच रहा है 2, ऊपर बच रहा है 48। तो पहले हम सीधे करते हैं, या तो हम इनका गुणा कर ले या फिर हम पहले काट, जैसा आपको करना है आप वैसे कर सकते हो, मैं भी ऐसे। तो सीधे सीधे काट लेते हैं पहले। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, तो 2 1 2 एंड 2 2 4। हमारा आंसर आया है 12% आपका क्या निकला है, ये आपकी दर निकली है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी दर निकली है। और आपके सामने आपका आंसर भी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इसमें वो नहीं था, लेकिन आप देख सकते हो कि नवोदय के परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करना है, समझना है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है और उसको ध्यान से समझ के तब करना है। क्योंकि बिना पढ़े आपने जल्दबाजी में अगर क्वेश्चन पढ़ा, आपके पास टाइम कम है और आप उस क्वेश्चन को आधा लगा के और ये सोच लिए कि ऑप्शन ये है तो आप वही कर दोगे, तो वहाँ आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और मज़ा भी आया होगा। तो चलिए कोई नहीं, ये 5 प्रश्नों की सीरीज़ थी और आगे हम फिर 5 प्रश्न लेकर आएंगे आपके लिए जल्दी से। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और यदि आपने मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ इसको शेयर भी ज़रूर करिए ताकि और लोगों तक भी ये प्रोसेस, सारे सिस्टम पहुंच सके, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।